फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन वन लाइनर में भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित कहाँ पर है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये है वन लाइनर क्वेश्चन, और आपको लगे तो आप नोट भी कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, या फिर 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, याद हो जाएंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 थे फिर 8 हो गए हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है एक कौन सा, जो 9 था वो कौन सा है। ठीक है, जो 9 था अब कौन सा हट गया है। ठीक है, 8 बचे हैं, अभी आपको बताना है कमेंट में। प्रश्न 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है ये स्थित है वाराणसी में। ठीक है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग बनाते हैं। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग बनाते हैं। तो ये बनाते हैं सिख धर्म के लोग बनाते हैं बैसाखी त्यौहार को। शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा किसकी कृति है आपको बताना है। तो ये है फिरदौसी की कृति है। ठीक है, शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी की है। तो ये बात आप याद रखना। अब देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। ठीक है, इम्फाल कहाँ की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये है वन लाइनर क्वेश्चन, आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, जरूर साथ के साथ नोट करते रहना है। गोवा की पुर्तगालियों से गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। तो आपको पता होना चाहिए 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है। अरे अब तो नहीं है ये। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लागू था, लेकिन अब क्या है, अब नहीं है, अब है, ये था जम्मू कश्मीर में लागू था। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। याद रखना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। किस किस के बीच में हुआ था, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। प्रश्न 10 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। याद रखना है, प्रश्न यहाँ से दर्रों से बन जाता है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये अगला क्वेश्चन देखते ही, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, कौन सी नदी है, वो नदी है यमुना। ठीक है, ये नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी फिर प्रायद्वीप पठार से निकलती है, जरूर कमेंट करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ होम्यू। ठीक है, एओ होम्यू कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारत स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचार्य जी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पंडुरंग ने क्या हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्रामीण स्वायत्ता। वहाँ पर क्या था, ग्रामीण स्वायत्ता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, सहतूत की पत्तियाँ क्या है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। किस शासन ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था, जीटीबी रोड। ठीक है, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने कराया था। ए मेरे वतन के लोगों, ये देशभक्ति गीत किसने लिखा है, ये लिखा है प्रदीप ने। गाया किसने है, लता मंगेशकर जी ने गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ठीक है, वायु का दाब किसके कारण होता है, घनत्व के कारण वायु का दाब होता है। वायु का दाब कैसे होता है, घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। ठीक है, यह एक शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा हुआ है। तो कन्नौज और कानपुर क्या है, ये ऐसे शहर हैं जो गंगा तट के किनारे बसे हुए हैं। याद रखना इन दोनों के बारे में। खरीफ की फसल के बारे में बात करें, खरीफ की फसल कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ये बात आप बताओ ताकि आपको कुछ फैक्ट याद हो जाए। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, क्या है, हिमालय ग्लेशियर क्या है, बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है। ठीक है, जो कि क्या है, हिमालय पर्वत के श्रेणी स्तरों पर छाया रहता है। तो याद रखने बात।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। बेन किंग्सले क्या थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। किस राधा कृष्ण पल्लवी के जन्मदिन पर 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? कब गिरा था? किस वर्ष गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, याद रखना। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा है? अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कौन था दीन ए इलाही की? किसने स्थापना की थी? तो ये की थी अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये बात बोली गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न 40 पूछा है, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में जो साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसके अत्यधिक या ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने करा दिया आपको कितने, मात्र 8 से 9 मिनट में हमने आपको 40 प्रश्न बताए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप जल्दी से इन्हें अच्छे से 2-4 बार वीडियो देख लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपका 1-2 क्वेश्चन इनसे मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।